मैं कमला सिंह तरकस तरकस की ओर से आज हम सिरकोनी ब्लॉक के परियावा गांव में हैं और किसान भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे बीच देखिए आप सभी की जानकारी के लिए कि हर गांव में कृषि विभाग की तरफ से कुछ हमारे साथी नियुक्त हैं जो आपको खेती किसानी के बारे में लगातार जानकारी देते हैं और आपकी जानकारी जब बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे बीच में आप उसी तरह के जो कार्यकर्ता हैं एटीएम है और आपका नाम है रविंद्र कुमार जी। तो रविंद्र कुमार जी हैं। आज मैं इनसे कहूँगा कि आप संक्षेप में कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को देंगे संक्षेप में। धन्यवाद सर। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा और साथ में आप अपने घर में कैसे खाद तैयार कर सकते हैं ये आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, तथा जो किसान भाई अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा हम जानकारी देंगे आपको। और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक केचुए वाली खाद होती है। इसका जो है पालन अच्छे से अगर करेंगे आप तो आपको डाई यूरिया पोटास की मात्रा नहीं देनी होती है। वर्मी कंपोस्ट से ही आपका सारा जो है खेत का जो सिस्टम होता है खाद मिल जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संक्षेप में बाद में ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सरकार कहती है 2000 दोगुनी इनकम करना है, तो दोगुनी इनकम में आपको जो लोग बताते हैं खेत में मृदा परीक्षण और कौन सी वैरायटी लेंगे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा पैसा मिले, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। और इस समय धान का जो है मौसम चल रहा है, धान का लगा हुआ है और तमाम प्रकार के रोग भी लग रहे हैं। एक इस समय आपके तरफ जो है उलवुल करके एक रोग लगा हुआ है जो जड़ से ही लग जाता है और गुलाबी कलर का उसका तना में ही लगता है। इसका रोकथाम जो है आपको जानना है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको उसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी आपको रविंद्र जी ने बताया, इसी तरह से हमारे विकासखंड के सभी गाँव में कोई न कोई साथी तैनात हैं एटीएम और बीटीएम। इनसे लगातार आपको लाभ उठाना है, बात करना है। मैं बात करूंगा इसी गांव के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान है जिनको कई बार सम्मानित भी किया जा सकता है गया है और वह है मोहन पटेल जी। मोहन पटेल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या अच्छी ऐसी खेती किया है कि जिसको आप लोगों को जानकारी दें ताकि ये भी उसका फ़ायदा उठा सकें। हम जो है खेती जो है इस समय मेथी गोभी की खेती जो है किए हुए हैं और मिर्चा लगाए हैं, थोड़ा बैगन भी लगा हुआ है और लगभग जो है मिर्चा और बैगन तो निकल रहा है। गोभी जो है अभी जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, जो है उसका निराई गुड़ाई हो चुका है जो है। और फसलें भी और चीज़ें फसलों की खेती करते हैं जो है, विशेष करके सब्जी की खेती करते हैं। वैसे वर्मी कंपोस्ट भी हम तैयार करते हैं जो है। हमारे पास जो है 30 कंपोस्ट यूनिट बनी हुई हैं, 30 तो अपने खेत में डालते हैं और दूसरे को भी बेचते हैं हम। आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखा है, उससे आप कमाई भी कर रहे हैं। यह हमारे सभी भाइयों किसानों के लिए एक जानकारी का विषय है कि आप इससे व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं और यह बहुत ही उपयोगी है हमारे खेतों में खेती के लिए। बैठ जाइए सर। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इस समय किसानों के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों के लिए रिकमेंडेड बातें हैं उसमें 2-4 मुख्य बात है। एक बात है कि हर किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले ज़मीन का भूमि शोधन करे। ज़मीन का भूमि शोधन करने का मतलब उसमें गोबर की खाद और इस तरह की खाद की मात्रा जरूर उपलब्ध हो जाए। इसके लिए वो हमारे जानकार लोगों से, हर गांव में इस तरह के लोग हैं, उनसे भी बात करें। फिर बीज शोधन, बिना बीज शोधन के कोई बीज अगर आप बो देते हैं तमाम सारी बीमारियां आती हैं। जैसे अभी धान में कौन बीमारी लगती है मुख्य रूप से जो बीज शोधन नहीं किए रहते हैं? झुलसा कंडुआ। उसकी कोई दवा नहीं, अगर आपने भूमि शोधन नहीं किया और लग गया तो अब वो कोई उसका उपचार नहीं है। इसलिए पहले ही भूमि शोधन और बीज शोधन ये 2 चीज़ करना सबसे ज़रूरी है। तीसरी बात है कि लाइन में बुआई करें, लाइन में रोपाई करें। और धान की भी आप बुआई कर सकते हैं, ड्रम सीडर से कर सकते हैं और उससे कर सकते हैं जो बिना जोताई के जीरो टिल से कर सकते हैं। ये तरीके हैं। हाँ, उसमें थोड़ा खेत की तैयारी कैसे की जाती है, अगैती वो फसल है उसको पानी बरसने से पहले ही 15 जून के आसपास कर दिया जाता है ताकि जब तक पानी बरसे तब तक वह थोड़ा सा मजबूती में आ जाए, वो गले न खराब न हो। और सितंबर महीने में यूरिया खाद डालना मना होती है क्योंकि उस सीज़न में
वो डालने से बीमारी लगती है। कौन सी बीमारी लगती है सितंबर में? कंडुआ मिलने लगता है, कंडुआ और जो झुलसा, खैरा, इस तरह की खैरा बीमारी से बचने के लिए याद रहे कि सितंबर महीने में कतई खाद नहीं डालना है। और ज़्यादा यूरिया डाल के कुछ लोग सोचते हैं कि हम फ़ायदा कमा लेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी है। जितनी रिकमेंड हो, कितनी रिकमेंड है सर एक बीघा में या एक बिस्वा में? 1 बीघा जो है आप लेंगे तो 20 किलो बीघा, यानी कि एक बिस्वा में आधा किलो। 20 किलो एक बीघा में तो 1 किलो। हाँ, और एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर यूरिया का घोल बना करके अपने खेत में डालें तो जहाँ आप 10 किलो यूरिया डालते हैं वहाँ 1 किलो यूरिया पर्याप्त होगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कर दिए तो नुकसान कर देगी। तो इसकी भी जानकारी लीजिए और अपनी यूरिया बचाइए, अपना पैसा बचाइए, उत्पादन बढ़ाइए। और जो फसल अवशेष है उसको कभी भी नहीं जलाइए। जलाना नहीं है, सड़ाना है। जलाने से नुकसान हो सकता है, आपके जो मित्र कीट हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मोटी जानकारियाँ भंडारण में कैसे उसको दीमक और जो भंडारण में तमाम कीड़े लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए भी तैयारी रखिए, दीमक से बचने के लिए तैयारी रखिए। इन सारी चीज़ों को, जो आपकी समस्याएं हैं उनको आप नोट करके रखिए और उससे बचने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से ये मोटी जानकारियाँ आप सभी के लिए हैं कि लाइन में बुआई करें, यूरिया का घोल का प्रयोग करें और धान की रोपाई के बजाय सीधे बुआई का भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें कीट जो घास है, घास को ख़त्म करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल समय से कर देना होता है। उससे आपको एक नई टेक्निक मिल जाएगी। और यह साराई एक विधि है जिसमें 10 दिन से कम की वो पौध लगाई जाती है। बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, उसमें भी कम पानी लगता है, कम समय में उत्पादन हो जाता है। तो इन नई तकनीकियों को आप ज़रूर अपनाइए अगर आपको अपनी आमदनी दुगना करनी है, घर में आपको आमदनी बढ़ानी है। और हमारे सारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मोटे अनाज ज़रूर रोपिए, जौ बोइए, उसकी कीमत गेहूं से ज़्यादा हो चुकी है। आप मक्का भी बोइए और मोटे धान जो पुराने हैं उनको अपनाइए, सेहत के लिए भी लाभदायक हैं। मड़ुआ हो सके तो उसकी खेती करिए, सांवा की भी खेती करिए। जिन चीज़ों को हमने छोड़ दिया है अगर उन सबको अपनाएंगे, चना की खेती करिए। ये सारी खेतियां करने से हमारी सेहत ठीक रहेगी। हमारे घर में दवा की ज़रूरत जब घट जाएगी तो हमारी आमदनी बढ़ने में, दुगना होने में लाभकारी होगी। और दूध अपने घर का पैदा करिए, क्योंकि दूध नकली आ रहा है और नकली दूध के चपेट में आने से या ऑक्सीटोसिन लगा करके जो लोग दूध निकालते हैं उससे हमारे बच्चे, हमारा भविष्य चौपट हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। वह बिना समय के लड़कियां जल्दी जवान हो सकती हैं, लड़के नपुंसक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सावधानी रखनी है। और अपने हाथ से खेती, अपने हाथ से सब्जी, अपने हाथ से दूध जब पैदा करेंगे तो हम अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहाँ खुशहाली ही खुशहाली दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।